जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं नीलेट के जो ओ लेवल का सेकेंड मॉड्यूल पेपर होता है वेब डिज़ाइन का, उसके क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आज का है सुपर 50 क्वेश्चंस, जिसमें सेट 4 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहेगा 151 से लेकर के 200 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा 151 क्वेश्चन है व्हाट इज CSS। तो आपके ऑप्शंस हैं CSS इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज, CSS इज़ प्रेजेंटेशन कंटेंट, CSS इज़ यूज्ड टू स्टाइल द HTML डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर इज CSS ऑल ऑफ दिस। तो आप यहाँ पर शीट लैंग्वेज, प्रेजेंटेशन कंटेंट और HTML डॉक्यूमेंट, इन सब के लिए CSS यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 152 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू इम्बेड CSS इन HTML पेज। तो आपके ऑप्शंस हैं, पहला है हमारा CSS, दूसरा है डॉक टाइप HTML, तीसरा है हमारा स्क्रिप्ट एंड चौथा है हमारा यहाँ पे स्टाइल टैग। तो आपका जो राइट आंसर है वो है स्टाइल टैग, मीन्स डी आंसर। तो आप स्टाइल टैग का यूज़ करके CSS को अपने HTML पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हमारा 153 पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स मार्जिन बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं HTML, PHP, CSS एंड AJAX। तो किसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं? तो राइट आंसर इज CSS, जिसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें टेक्स्ट लिस्ट बॉक्स वगैरह को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 154 है। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर्स आर यूज टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आपके ऑप्शन है, पहला है टैग, दूसरा ID एंड C इज क्लास एंड बोथ एंड C। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे C, मीन्स आप क्लास की हेल्प से जो भी सेलेक्टर्स हैं उनका यूज़ करके आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जो कि है 155, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS फ्रेमवर्क इज़ यूज टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आप किसकी हेल्प से CSS फ्रेमवर्क को ईजिली रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, पहला है Django, दूसरा है बूटस्ट्रैप, तीसरा रेल्स एंड चौथा है आपका लारावेल। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पे B, मीन्स बूटस्ट्रैप का यूज़ करके आप CSS फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा, जो कि है 156 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई अ रूल टू बाइंड अ पार्टिकुलर यूनिक एलिमेंट। तो अगर आपको किसी भी यूनिक एलिमेंट को सेट करना है तो कैसे करेंगे, जिसमें ऑप्शन है आपका टैग, ID, क्लास एंड बोथ A एंड C। आपका जो भी राइट आंसर है वो है यहाँ पर, आपका जो राइट आंसर है वो है B, मीन्स ID का यूज़ करके आप यहाँ पर एक यूनिक एलिमेंट बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 157, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ HTML एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन एन इनलाइन स्टाइल। मीन्स अगर आपको अपने HTML में कोई भी इनलाइन स्टाइल लगानी हो तो कैसे आप लगाएंगे? तो उसके ऑप्शंस हैं, पहला है आपका टाइप, दूसरा है नेम, तीसरा है स्टाइल एंड चौथा है नन ऑफ दीज। तो आपका जो भी राइट आंसर है वो अभी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। राइट आंसर इज स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके आप यहाँ पर जो भी
आपका CSS है वो HTML में आप इनबिल्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन 158, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग CSS कोड स्निपेट। तो यहाँ पर एक कोड दिया गया है आपको H1 कलर कॉलन ग्रीन। अगर आप इस कोड का अप्लाई करते हैं तो क्या हैपनिंग होगी। तो चलिए हमारे ऑप्शंस हैं नथिंग हैपन, सेकेंड है हमारा एरर्स ऑक्योर्स, थर्ड है हमारा हेडिंग बिकम्स डार्क ग्रीन एंड हेडिंग बिकम्स ग्रीन। सो देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। सो राइट आंसर इज नथिंग हैपन, मीन्स क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रीन है वो इन्वर्टेड कॉमा में लगा हुआ है, जबकि राइट आंसर जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर आपका रहता है। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 159, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग CSS स्टाइल प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई एन इटैलिक टेक्स्ट। मीन्स आपको अगर कोई भी टेक्स्ट इटैलिक करना है बाय द हेल्प ऑफ CSS स्टाइल तो हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो पहला है आपका स्टाइल, दूसरा फॉन्ट, तीसरा फॉन्ट स्टाइल एंड चौथा है हमारा यहाँ पे फॉन्ट फेस। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। सो राइट आंसर इज फॉन्ट स्टाइल, जिसका आप यूज़ करके यहाँ पर इटैलिक टेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 160, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके जो ऑप्शन हैं वो है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड एंड टेक्स्ट अलाइन बोल्ड। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है हमारा। तो राइट आंसर इज फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 161 क्वेश्चन। निम्नलिखित CSS कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है जिसकी हेल्प से आपको ये फाइंड आउट करना है कि उस कोड का आउटपुट क्या निकल कर आएगा, जिसमें आपके ऑप्शन है कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, only font style stylic work, text decoration underline and font stylic work and all CSS will work। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है हमारा। जी हाँ, राइट आंसर है हमारा B, only font style italic works। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारा कलर रेड है और टेक्स्ट डेकोरेशन है ये हमारे क्लोज नहीं हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर ये दोनों वर्क नहीं कर रहे हैं। जबकि लास्ट वाला हमारा यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन ये क्लोज है और हमारा नेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 162 क्वेश्चन, जिसमें हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वेबकिट के लिए CSS एक्सटेंशन प्रीफिक्स है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं क्रोम, वेब, ओ एंड वेबकिट। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। सो हमारा राइट आंसर है वेबकिट। ओके, तो जब भी हम वेबकिट कोई भी प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम उसको डिफाइन करते हैं वेबकिट के नाम से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 163 पे। HTML फाइल में एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सही सिंटैक्स हैं। तो आपको यहाँ पर 4 सिंटैक्स दिए गए हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर ये चेक करना है कि कौन सा सिंटैक्स अप्लाई होगा किसी भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को HTML फाइल में लिंक करने के लिए। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस एंड राइट आंसर इज लिंक टैग उपयोग अक्सर यहाँ पे स्टाइल शीट से लिंक करने या अपनी वेबसाइट पर फेविकॉन जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें राइट आंसर है आपका A। तो आप यहाँ पर इस सिंटेक्स का यूज़ करके किसी भी एक्सटर्नल CSS फाइल को अपने HTML फाइल में लिंक करा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 164। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट CSS स्पेसिफिकेशन टू बिकम एन ऑफिशियल W3 रिकमेंडेशन। तो आप यहाँ पर देख आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है CSS लेवल 2, HTML CSS, CSS लेवल 1 एंड CSS लेवल 2.1। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे W3 किस चीज़ को रिकमेंड करता है। सो राइट आंसर इज CSS लेवल 1, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे जिसका रिकमेंडेशन यहाँ पे 1996 में किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 165 पे।
निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक लीनियर ग्रेडियंट को CSS इमेज के रूप में परिभाषित करता है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, ग्रे स्केल एंड इमेज। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। सो राइट आंसर इज लीनियर ग्रेडियंट की हेल्प से आप किसी भी लीनियर ग्रेडियंट को CSS इमेज में इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 166 क्वेश्चन। जावा स्क्रिप्ट क्या है? ओके, तो आपके जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें से आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में यहाँ पर जो आपका जावा स्क्रिप्ट है उसके बारे में डिफाइन किया गया है कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है आपका ए, जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू मेक द वेबसाइट इंटरेक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं 167 क्वेश्चन पे। जावा स्क्रिप्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जावा स्क्रिप्ट एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट इज असेंबली लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, या जावा स्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा आंसर हमारा सही है। सो हमारा पहला आंसर यहाँ पर सही है। जावा स्क्रिप्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट बेसिस पे है, जिसमें हम लोग नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट एंड अनडिफाइंड कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168। जावा स्क्रिप्ट में 2 स्ट्रिंग्स को कैसे जोड़ा जाता है? जिसमें यहाँ पर पहला है प्लस साइन की हेल्प से, ऐड बटन की हेल्प से, या ब्रैकेट्स की हेल्प से, या str कॉन्सेप्ट की हेल्प से। चलिए देखते हैं अभी राइट आंसर क्या होता है हमारा। So right answer is with the help of plus sign you can add multiple strings in your concept. Next चलते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि है 169। इवेंट किसे कहते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है बटन, दूसरा है ऑन चेंज, तीसरा लिंक एंड चौथा है हमारा यहाँ पे H1। So right answer is on change, because the on change is an event। जब भी आप कोई भी चीज़ चेंज करते हैं तो ये इवेंट आपका कॉल होता है, और जो भी फंक्शन आप इसमें देते हैं वो फंक्शन अप्लाई हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 170 क्वेश्चंस। जावा स्क्रिप्ट में एरे को निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा परिभाषित किया जाता है? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे 4 ऑप्शन हैं एरे से हेल्प से। तो यहाँ पर इट इज़ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, इट इज़ एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड फंक्शंस। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 171। निम्नलिखित में से कौन सा जावा स्क्रिप्ट डेटा प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला है नल टाइप, दूसरा अनडिफाइंड, तीसरा नल नंबर टाइप एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द मेंशन। तो चलिए देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द मेंशन्ड। मीन्स यहाँ पे नल टाइप, नंबर टाइप एंड अनडिफाइंड टाइप, यहाँ पर ये सारे ही आपके यहाँ पर क्या होते हैं? डेटा प्रकार नहीं, ये वैल्यूज प्रकार हैं। मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट्स आर स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 172 क्वेश्चन। HTML दस्तावेज़ों में क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट कोड कहाँ एम्बेडेड है? इसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और राइट आंसर आपको शो होगा अभी थोड़ी देर में। ओके, द राइट आंसर इज अ URL दैट यूजेस द स्पेशल जावा स्क्रिप्ट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से आप यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट कोड को एम्बेड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 173 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्जेक्ट सभी क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट सुविधाओं और API के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु है? तो चलिए आपके ऑप्शंस हैं, पहला है पोजीशन, दूसरा विंडो, तीसरा स्टैंडर्ड
एंड चौथा है यहाँ पे लोकेशन। तो चलिए देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर है विंडो। विंडो ऑब्जेक्ट सभी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट सुविधाओं और एपीआई के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु है। यह एक वेब ब्राउज़र विंडो या फ्रेम का प्रतिनिधित्व करता है और आप इसे पहचानकर्ता विंडो के साथ रेफर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 174 क्वेश्चन क्या है हमारा। लिस्ट आइटम्स के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है लिस्ट के आइटम्स की। तो आइटम्स बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं। तो चलिए आंसर बताइएगा आप सभी लोग, आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है। जी हाँ, राइट आंसर है हमारा li टैग, जिसकी हेल्प से आप किसी भी लिस्ट के आइटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 175 क्वेश्चन हमारा क्या है। लिस्ट आइटम्स के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमारा राइट आंसर है वो है डी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 176, निम्नलिखित में से कौन सा लिस्ट स्टाइल टाइप का वैल्यू नहीं हो सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्क्वायर, सर्कल, एलिप्स एंड डिस्क। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर है एलिप्स, जो कि हमारा कोई भी किसी भी तरह का टाइप नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो टाइप होते हैं वो होते हैं स्क्वायर, सर्कल एंड डिस्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 177 क्वेश्चन। किसी लिस्ट को हॉरिजेंटली रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं डी का, डिस्प्ले इनलाइन, डी का या फिर टाइप का। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर है डिस्प्ले इनलाइन। मीन्स अगर आपको कोई भी लिस्ट बनानी है लाइक द हेल्प ऑफ नेविगेशन मेन्यू, तो आप CSS यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले इनलाइन। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा 178 क्वेश्चन, कौन सी एट्रीब्यूट लेवल OL के साथ प्रयोग की जाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हमारे। पहला है हमारा वैल्यू, दूसरा है टाइप, तीसरा कॉम्पैक्ट एंड फोर्थ है स्टार्ट। ओके, तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर स्टार्ट। तो यहाँ पर ये जो आपका OL दिया गया है ये क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है, और इसको एंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे /OL यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 179 क्वेश्चन, कौन सा एलिमेंट इनलाइन कंटेंट तक सीमित है। तो आपके ऑप्शन है DT, DD, UL एंड DL। तो राइट आंसर अभी आपको शो होगा। ओके, द राइट आंसर इज DT। DT मीन्स यहाँ पर टाइटल होता है जिसमें आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 180, मल्टी कॉलम डायरेक्टरी लिस्ट बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट डिज़ाइन किया गया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं मेन्यू, DIR, UL एंड OL। तो आपका जो राइट आंसर है अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो है DIR, जो कि हमारा मल्टी कॉलम डायरेक्टली बनाने के लिए यूज़ किया गया था। और इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि ये जो DIR एलिमेंट है वो करेंटली डेप्रिकेटेड है, जिसको यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाता है, और या बहुत ही कम यूज़ में यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 181 क्वेश्चन क्या है। द कंटेंट प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, जो हमारी कंटेंट प्रॉपर्टी होती है वो क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करती है, स्ट्रिंग्स, URIs, नॉर्मल और कलर। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। सो इसका राइट आंसर यहाँ पे है स्ट्रिंग्स, क्योंकि हम यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 182 क्वेश्चन क्या कह रहा है।
वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के लिए विकल्पों के बीच अंतर करने के लिए किस कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है यहाँ पे। तो आपके पास 4 कैरेक्टर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कैरेक्टर सही है और किसकी हेल्प से आप यहाँ पर किसी भी लिस्ट के बीच में आप कोई भी स्पेसिंग दे सकते हैं। तो राइट आंसर अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रहा है। जी हाँ, राइट आंसर है यहाँ पे एंड कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा पाइप कैरेक्टर होता है जिसकी हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 183। काउंटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। काउंटर में क्या क्या पैरामीटर्स पास किए जाते हैं, क्या पैरामीटर्स पास नहीं किए जाते हैं। तो क्या होगा इसका सिंटेक्स देखते हैं। सो काउंटर इज़ द राइट आंसर इज सी, काउंटर स्ट्रिंग, जिसमें आप कोई भी यहाँ पर डेटा दे सकते हैं या यहाँ पर आप नेम और स्ट्रिंग दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 184। कौन सी प्रॉपर्टी मार्कर बॉक्स और प्रिंसिपल बॉक्स के निकटतम सीमा किनारों के बीच की दूरी स्पेसिफाई करती है। द राइट आंसर आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन मार्क ऑफसेट, लिस्ट स्टाइल, काउंटर एलिमेंट एंड लिस्ट स्टाइल इमेज। सो राइट आंसर इज मार्कर ऑफसेट, जो कि आपका डिस्टेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 185 क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्या है। टारगेट एट्रीब्यूट कैन नॉट हैव। सो टारगेट एट्रीब्यूट में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं यूज़ होती है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, कलर में क्या चीज़ नहीं है। सो राइट आंसर इज कलर। तो कलर में यहाँ पर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट यूज़ किए जाते हैं, बट कलर प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 186 क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन लिंक किए गए दस्तावेज़ों को पूर्ण रूप से ओपन करता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ब्लैंक, टॉप, पेरेंट एंड फ्रेम नेम। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, द राइट आंसर इज टॉप, जिसकी हेल्प से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे 187 क्वेश्चन पे। बुकमार्क को लिंक करने के लिए किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है href, id, टारगेट एंड img। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं अभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा यहाँ पे href, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका URL है उसको पास कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी को भी यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे 188। निम्नलिखित में से कौन किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसका रंग निर्धारित करता है। मीन्स यहाँ पर जब भी आप किसी हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से पहले कौन सा कलर यहाँ पर सेट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए लिंक, लिंक, वी लिंक एंड यू लिंक। तो इसमें देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है लिंक, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर कोई भी कलर सेट कर सकते हैं शो करने से पहले। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 189 क्वेश्चन। भेजे जाने वाले ईमेल को स्पेसिफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मेल टू, टारगेट, आईडी एंड href। ओके, तो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे मेल टू। अगर आपको कोई भी ईमेल आईडी स्पेसिफाई करनी है अपने HTML डॉक्यूमेंट में तो आप मेल टू कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 190 क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल लिंक के लिए पैरामीटर नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे बॉडी, टारगेट, BCC एंड हैशटैग। तो इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो ईमेल के लिए नहीं है। जी हाँ, राइट आंसर है हमारा हैशटैग, क्योंकि यहाँ पर बॉडी, टारगेट, BCC हम लोग यूज़ करते हैं बट हैशटैग यूज़ नहीं करते हैं। हैशटैग हमारा आईडी को रिप्रेजेंट करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 191 स्पेस कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? %50, %60, %20 और %10। तो चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। ओके, द राइट आंसर इज %60, जिसकी हेल्प से आप कि दो जो भी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में आप स्पेसिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 192, व्हाट विल ऐड लाइन ब्रेक इन द बॉडी ऑफ मेल? अगर आप कोई भी मेल कर रहे हैं तो उसमें किस कोड की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन ब्रेक कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा राइट है। जी हाँ, राइट हमारा आंसर है बी, जिसमें आप %0D, %0A की हेल्प से किसी भी मेल मैसेज में आप लाइन ब्रेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है 193, वेब पेज एडिटर्स प्रिंसिपल पर काम करते हैं। तो वेब पेज एडिटर्स कौन से प्रिंसिपल पर काम करते हैं? WWHTML या WYSI, WYG या WD कॉन्सेप्ट? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, राइट आंसर है हमारा C, WYSI, WYG। ये कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होता है एडिटर्स की तरफ से, जो कि हमारे वेब पेज को डिफाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 194 क्वेश्चन क्या कह रहा है। वेब क्लाइंट द्वारा वेब पेज देखने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर, प्रोटोकॉल एंड सर्च इंजन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, राइट आंसर है हमारा वेब ब्राउज़र, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए, जिसमें हम गूगल क्रोम, मोजिला एक्सेट्रा यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 195 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के स्थान पते का नाम क्या है? तो चलिए हमारे राइट आंसर है यूनिफॉर्म प्रोसेस लोकेटर, वेब सर्वर, फाइल एंड वेब एड्रेस। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, राइट आंसर है हमारा यूनिफॉर्म रिसीवर्स एंड लोकेटर। तो आप जब भी वेबसाइट के किसी भी पेज को एक्सेस करते हैं तो आप उसके URL के थ्रू ही एक्सेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 196 क्वेश्चन क्या है। इंटरनेट पर क्या साझा किया जाता है और वेब पेज कहाँ जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रोग्राम्स, केबल्स, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एंड नन। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। आपका ये जो वेब पेज होता है जिस पर आपके इंटरनेट के थ्रू किसी को भी आप एक सर्वर बना करके आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं और अपने हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स मीन्स HTML फाइल्स को आप इजीली इंटरनेट के थ्रू लोगों तक शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 197 क्या कह रहा है। ब्राउज़र द्वारा कितने कलर नेम्स का उपयोग किया जाता है? तो आपके राइट आंसर यहाँ पर आपके जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है A, 8, B, 12, 10 एंड 16। तो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। द राइट आंसर इज 16 कलर्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपका एक्वा, ब्लैक, ब्लू, फशेशिया, ग्रे या ग्रीन, लाइम, मरून, नेवी, ऑलिव, पर्पल, रेड, सिल्वर, टील, वाइट एंड येलो। ये सभी कलर्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं आपके वेब पेजेस के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 198 क्वेश्चन क्या कह रहा है। CGI स्टैंड्स फॉर, CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, सेंट्रल गेटवे इंटरफेस एंड सेंट्रल गेटवे इंटरफेस। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है हमारा कॉमन गेटवे इंटरफेस, जो कि क्या होता है, एक ऐसी तकनीक है जो वेब ब्राउज़र को फॉर्म सबमिट करने और वेब सर्वर पर प्रोग्राम से कनेक्ट करने में सक्षम बनाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 199 क्वेश्चन क्या कह रहा है। इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स इन HTML। HTML में कंट्रोल्स को सेट करने के लिए कौन सा कलेक्शन हम यूज़ करते हैं? फॉर्म, फील्ड, टेबल और फ्रेम। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। जी हाँ, राइट आंसर है हमारा फॉर्म, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन और सबमिट बटन, मेन्यू आदि जैसे नियंत्रण यहाँ पे बना सकते हैं आप। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है 200।
जिसमें आपको पूछा गया है कि HTML हमें 3 अलग अलग प्रकार के बनाने की अनुमति देता है। किस चीज़ को बनाने की अनुमति देता है? तो आपको यहाँ पे फंक्शन, इवेंट्स, फाइल्स एंड लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे राइट आंसर। जी हाँ, राइट आंसर है हमारा यहाँ पे लिस्ट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के यहाँ पर लिस्ट बना सकते हैं, लाइक डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर। ये 3 तरह की आप लिस्ट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो सुपर 50 कॉन्सेप्ट हमारा सेट 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे सुपर 50 क्वेश्चन सेट 5 के साथ में। ओके। आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व YouTube ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओ लेवल, CCC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। आप OJD कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।